नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बाखरपुर में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। पीरपैती प्रखंड क्षेत्र के बाखरपुर में स्थित रामरेखा तिवारी उच्च प्राथमिक उच्च विद्यालय के प्रांगण में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भरत डाली के 2 दिवसीय प्रवास के क्रम में किसान मोर्चा भागलपुर के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में चारों मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया की बैठक व अतिथियों ने समाज के प्रभावी मतदाताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इससे पहले भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अतिथि और मुख्य अतिथि समेत विधायक ललन कुमार और किसान चौपाल में पहुंचे समस्त किसान को अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष प्रिंस कुमार की अध्यक्षता में किया गया। मंच संचालन कर रहे भिखारी कुंवर के द्वारा बारी क्षेत्र से छोटे और बड़े किसानों को मंच से अपनी बात रखने की इजाजत दी गई। इस दौरान प्रिंस मंडल, गांधी तिवारी, सविता राय समेत अन्य किसानों ने मंच से बाखरपुर के भारी आबादी बताते हुए किसानों के लिए अनाज गोदाम, बैंक, अस्पताल में बड़े डॉक्टर समेत गर्ल्स स्कूल की मांग की। वहीं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव और विधायक ललन पासवान ने बताया कि यहाँ के सभी किसानों के लिए ये सभी मांगे सही हैं और इसे पूरा करने के लिए विधानसभा में सवाल उठाने की बात कही। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री राजीव रंजन सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ जिला संयोजक प्रदीप सिंह, जिला महामंत्री श्रीराम राय, जिला अध्यक्ष शिव बालक तिवारी, दक्षिणी मंडल अध्यक्ष निशांत कुमार पांडे और मिष्टू पांडे, जयप्रकाश पांडे, अनिल पंडित, रघुनाथ तिवारी, अनिल मंडल, परमात्मा पांडे, हरिराम पासवान समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। पीरपैती से संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। एक कहावत थी, लोग कहते थे बाखरपुर मिनी पंजाब जैसा है। ललन पासवान का सपना है कि बाखरपुर रियल पंजाब बने। और आप जाने, जैसे हम चुनाव जीत के गए, पहले ही बजट सत्र में हमने यहाँ पर सरकारी जो बैंक खोलने का जोरदार मांग वहाँ पर किया है और सरकार इस पर गंभीर भी है। बाकी विषयों पर जांच पड़ताल हो रही है। आप जान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, कि क्राइम क्षेत्र कागज पर है, रिपोर्ट अच्छा नहीं जा रहा है। पॉजिटिव फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं रहने के कारण ये बाधा पड़ी। सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर की पोस्टिंग है। पिछले दिनों महिला डॉक्टर की पोस्टिंग हमने कराया था, पता नहीं किस वजह से छुट्टी पर चली गई। एक रुके कराया था और दूसरी तो ये यहाँ पर हमने कराया है। आप जान रहे हैं कि बाखरपुर में मवेशी डॉक्टर का, यहाँ पर मवेशी डॉक्टर की पोस्टिंग है। आज यहाँ के विद्यालय को अपग्रेड कर दिया, +2 हो गया। हम लोग अभी छोटे जगह फुगा है, उसके लिए पर्याप्त जगह देख रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय, हाई स्कूल है, उसको हम डेवलप करने का। अब जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, जो बाढ़ के दिनों में वो मुख्यालय से जो संपर्क भंग हो जाता था, रोड डूब जाती थी। आप जाने गहन प्रयास मंत्री सबके बीच गुहार लगा कर के रोड को ऊंचा कराएगा। इतना मजबूत रोड बना दिया गया है कि बाढ़ में डूबने और टूटने वाला नहीं है। सबसे बड़ी काम हो गई है। और अब ये भी शिकायत आई कि रोड पर जो ट्रक चल रही है। मैंने इनका जांच किया था, पता चला था कि वो बाबा कंस्ट्रक्शन की ट्रक है, लेकिन उस टाइम पर किसानों का अनाज उचित मूल्य पे नहीं जा पा रहा है। जान लीजिए कि बाखर ये जो किसान है ना, जिस हिसाब से हमारे माननीय उद्योग मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज सिंह जी काम करें, इथेनॉल का हब हो रहा है बिहार। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन करेगा बिहार। और उसमें पीरपैती, बाखरपुर जो मकई है ना, वो आने वाले समय में काजू किशमिश के जैसा हो जाएगा। गेहूं से 2-3 दाम में बिकेगा। उससे इथेनॉल होगा, उससे गाड़ी चलेगी, मोटर साइकिल चलेगा, पेट्रोल पंप चलेगा और एडवांस में किसानों को पैसा दिया जाएगा। आपने जाना, बजट सत्र में कहा था सरकार से कि हमारे क्षेत्र में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। उद्योग लगाइए, लेकिन किसान पर आधारित लगाइए। किसान का फसल से उसमें प्रोडक्ट पैदा हो, किसान के बाल बच्चों को वहाँ पर रोजगार मिले। अब आप जान लीजिए, भागलपुर में तेतरी में जो है कि 100 करोड़ के लागत से वो इथेनॉल प्लांट लग रहा है। हम उसके शिलान्यास कार्यक्रम में गए थे। अब यहाँ फिर 35 कहलगांव में लगने की बात चल रही है। अब ये जो है ना, मक्का हमने कहा था मक्का को रोकिए, मक्का यहाँ रुकेगा। और ये बाढ़ जो है ना, जिसको हम लोग शराब कहते थे ना, आशीर्वाद बनने वाला है। इथेनॉल को बनाने में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 5 लीटर पानी की जरूरत है। बाकी है निश्चित तौर पर स्थानीय विधायक आए हुए थे और वो भी इस बातों को सुने और हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि यहाँ पर बैंक की सख्त ज़रूरत है, यहाँ लेडीज डॉक्टर की ज़रूरत है, यहाँ शिक्षा के लिए
इंटर तक कम से कम बच्चियों को पढ़ने के लिए और बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था हो। साथ ही साथ यहाँ की सड़क की जो स्थिति है उसके साथ, और खासकर सबसे बड़ी बात है जो सुखाड़ से प्रभावित इस क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, उन लोगों का सुखाड़ से राहत दिलाने के लिए सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे सरकार और उसको मुआवजा दे। इस बात लोगों को रखे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को रखेंगे ऊपर। सिंचाई की व्यवस्था के लिए विशेष हो, और एक गोडाउन बनना चाहिए जो अन्न का भंडारण यहाँ स्टॉकिस्ट हो बन रह सके, और इसके लिए बैंक खुले और यहाँ पर उस तरह का व्यवस्था हो। इसका निश्चित तौर पर हम लोगों ने इसका रिपोर्ट बना कर देंगे और सरकार इस पर करेगी। वैसे पैक्स अध्यक्ष के लिए क्या कहेंगे? जो पंचायती स्तर के जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अनाज सरकारी उचित दाम पे नहीं ले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? MSP पर निश्चित तौर पर हम विधायक जी को अब देखे हुए कि संबोधन में हमने बोला कि जो MSP पर यहाँ खरीद नहीं हो पा रही है तो उसका क्या कारण है, उसकी जांच करिए और इस पर यहाँ पर करवाइए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कृषि इलाका है तो यहाँ अन्न बहुत ज़्यादा होता होगा। अगर नहीं लेगा तो यहाँ के किसान लोग पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर होंगे। वैसी स्थिति में ये तो फिर तो ये हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उसे क्या फायदा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर ये इस तरह की समस्या है उसका निदान होगा निश्चित बहुत जल्द। धन्यवाद। साथियों, आपके बीच आए हैं, हमारे कल से ही कार्यक्रम है, गोलियां भी पटना में कार्यक्रम है, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में हम रहने वाले बगल के साहेबगंज के रहने वाले हैं। हम एक किसान के बेटा है, लेकिन उद्योग धंधा भी है। मेरे यहाँ लेकिन उसके बाद भी हम कांग्रेस और झामुमो के भाई जी से निवेदन करूंगा कि माता की भाई किसान मोर्चा की तरफ से जो चौपाल रहते बड़ा ही हर्ष और खुशी की बात था कि इस जगह पर आज तक और हमने के बीच किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री भाई बजरंगी यादव जी आई बने, वहाँ के आई बने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।